क्या हाल है? ठीक है ना? आज दिन मंगलवार 20 जनवरी 2026। आज से हम लोग क्लास 12 का नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि जो भी बताया जाएगा, जो भी समझाया जाएगा, वो आपको समझ में भली भांति आएगा। आज जैसे क्लास 12 की अगर हम बात करें, क्लास 12 की, तो एक एक बात आप पहले समझिएगा, उसके बाद आपका सिलेबस जो होगा वो चालू होगा। क्लास 12, ध्यान दो। क्लास 12 में अगर हम विचार विमर्श करें तो मैथ का दो किताब चलता है, इस बात को आप जानते हैं। एक है बाबू पार्ट वन और एक का नाम है पार्ट टू। ठीक। पार्ट वन में अगर फोकस करें तो इसमें 6 चैप्टर पढ़ाना है, यानी चैप्टर की संख्या है 6। और पार्ट 2 की बात करें तो इसमें चैप्टर की जो संख्या है, यानी चैप्टर की जो संख्या है वो 7 है। यानी अगर हम बात करते हैं क्लास 12 में दो किताब है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 6 गो चैप्टर पढ़ाना है, पार्ट 2 में 7 गो चैप्टर पढ़ाना है। अगर टोटल चैप्टर की हम बात कर रहे हैं बाबू कि टोटल कै गो चैप्टर है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि टोटल चैप्टर की जो संख्या है वो कितना है, 13 गो चैप्टर है। यानी पार्ट 1 में 6 गो चैप्टर, पार्ट 2 में 7 गो चैप्टर, टोटल चैप्टर कितना है तो 13। अब इन 13 चैप्टर में कौन कौन चैप्टर है, कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, इस पर भी आज हम विचार विमर्श करेंगे। जैसे अगर हम बात करें बाबू कि पहला चैप्टर का नाम क्या है, तो आप जरूर ध्यान में रखना कि संबंध और फलन। क्या नाम है? संबंध और फलन। इसको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहा जाता है। दूसरा चैप्टर की हम बात करें तो दूसरे चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक। तीसरा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है आव्यूह, यानी मैट्रिक्स। आव्यूह। चौथा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है सारणिक। उस चैप्टर का क्या नाम है? सारणिक। पांचवा जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है अवकलज। सीमा और अवकलज भी बोला जाता है, अवकलज। ठीक। छठा जो चैप्टर है उसका नाम है अवकलज के अनुप्रयोग। अवकलज के अनुप्रयोग। ठीक। सातवां जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है समाकलन। ठीक है। आठवां जो है उस चैप्टर का नाम है समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग। ठीक है। उसके बाद 9वां चैप्टर का नाम है बाबू अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। अवकल समीकरण। ठीक है। 10वां जो चैप्टर है बाबू, उस चैप्टर का नाम है वेक्टर, यानी सदिश। ठीक। 11वां नंबर जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है त्रिविमीय ज्यामिति, यानी 3D। त्रिविमीय ज्यामिति। ठीक है। 12वां जो चैप्टर है उसका नाम है रैखिक प्रोग्रामन, इसी को एलपीपी भी कहा जाता है, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है। 13वां चैप्टर जो है बाबू, उसका नाम है प्रायिकता, यानी प्रोबेबिलिटी। पहले ध्यान देना, देखो अभी हमने आपको बताने का काम किया कि क्लास 12 में टोटल 13 चैप्टर पढ़ना है। 2 गो किताब चलता है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में 6 चैप्टर है और पार्ट 2 में 7 चैप्टर है। और ये 6 चैप्टर हमने आपको लिख दिया पार्ट 1 का कि बाबू मेरे संबंध और फलन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, आव्यूह, डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, अवकल के अवकलज का अनुप्रयोग, यहां तक आपका पार्ट 1 में मिलेगा। और समाकलन का अनुप्रयोग, अवकल समीकरण, वेक्टर, 3D, एलपीपी और प्रोबेबिलिटी, ये क्लास 12 का सेकेंड बुक का ये चैप्टर है।
अब सवाल यह है कि सिलेबस के अनुसार कहां से कितने नंबर का सवाल पूछा जाता है, उस पर भी विचार विमर्श कर लेते हैं। जैसे संबंध और फलन से जरूर ध्यान में रखिएगा कि 10 नंबर का सवाल यहां से आपके 2027 में जो परीक्षा आयोजित होगी उसमें 10 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से बाबू 6 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलता है। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट मिलाकर 13 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलेगा। और अवकलज से लेकर अवकल समीकरण तक ये कैलकुलस का पार्ट आता है, जिसमें से 44 नंबर के सवाल आपको पूछे जाते हैं। वेक्टर और थ्रेड मिलाकर बाबू 17 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और एलपीपी और प्रोबेबिलिटी मिलाकर 10 नंबर का, और टोटल मार्क्स देखिएगा तो 100 नंबर का सवाल यहां से आपके पूछे जाते हैं। हमने विस्तार से आपको बता दिया। संबंध और फलन से 10 नंबर, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से 6 नंबर, आव्यूह सारणिक से 13 नंबर, अवकलज अवकलज का अनुप्रयोग, समाकलन समाकलन का अनुप्रयोग अवकल समीकरण से 44 नंबर, वेक्टर और थ्रेड से 17 नंबर, और रैखिक प्रोग्रामन और प्रायिकता मिला के 10 नंबर, यानी टोटल नंबर कितना पूछा जाता है 100 नंबर। ये भी तो आप समझ गए होंगे। अब यहां से अगर हम आगे की बात करते हैं बाबू कि अब सिलेबस में जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है कहां से कितने नंबर का पूछता है, सुनो। जैसे 100 मार्क्स का भी आपका एग्जाम हो रहा है, आप जानते हैं 100 मार्क्स का ही एग्जाम होता है मैथ का। 100 मार्क्स की जगह पे अभी जो मार्क्स पूछा जा रहा है लगभग 200 मार्क्स का सवाल पूछा जा रहा है। सुनो, 100 मार्क्स, यानी अगर हम बात करते हैं बाबू कि अगर 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 1 नंबर वाला सवाल जो है वो आपको 100 गो दिखाई देगा, क्वेश्चन क्या गो रहेगा 100 गो, लेकिन 100 में से आपको सॉल्व कितने करने हैं, 85 आपको सॉल्व करना है, यानी कितने मार्क्स का हो जाएगा तो 50 मार्क्स का मिलेगा आपको 100, लेकिन आपको सॉल्व करना है 50। ठीक है। अगली कड़ी में 2 नंबर वाला आपके पास 30 सवाल मिलेगा, लेकिन उसमें से आपको सॉल्व करना है 15 सवाल को सॉल्व करना है, यानी 30 मार्क्स आपका यहां से आ जाता है, 30 मार्क्स आपका यहां से हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 5 नंबर का सवाल देखिएगा तो 8 क्वेश्चन रहता है, लेकिन आपको सवाल को सॉल्व करना है, 4 गो सवाल ही सॉल्व करना है, और ये कितने मार्क्स का हो जाएगा तो ये आपका 20 मार्क्स का हो जाएगा। और यहां पे अगर हम देखें बाबू तो कितने नंबर का हो गया तो ये आपका 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव 50 को सॉल्व करना है, 2 नंबर वाला 15 को सॉल्व करना है, और 5 नंबर वाला 4 को सॉल्व करना है, यानी टोटल मार्क्स कितना हो गया 100। अगर इतना में कोई दिक्कत है तो पूछो, कुछ पूछना है, बढ़े आगे। चलिए, अब सवाल यह है कि सर पहले कौन सा चैप्टर चालू किया जाए। जैसे मान लीजिए इतना चैप्टर है तो हमने तो कहा था कि कैलकुलस को पहले चालू किया जाएगा, लेकिन एक चैप्टर संबंध और फलन है जो 10 नंबर का सवाल पूछता है, तो पहले हम लोग इसी को पढ़ लिया जाए, इसी को पढ़ लिया जाए। ठीक है। हाँ तो सुन लीजिए, अवकलन समाकलन थोड़ा सा ये 10 दिन में टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो मान लीजिए फरवरी से चालू कर दिया जाएगा, 10 से 12 दिन। ठीक है ना। हाँ चलिए, संबंध और फलन में हम लोग हेडिंग देते हैं। ठीक है ना। पहला चैप्टर आज मंगलवार दिन है, यही सब लोग चालू करते हैं, रिलेशन एंड फंक्शन, यानी संबंध और फलन। संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है। कितने नंबर का है बाबू तो 10 मार्क्स का ये पूछता है, 10 मार्क्स। कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है। देखो, 2 तरह से पढ़ाया जा सकता है, एक तो डायरेक्ट हम संबंध के बारे में पहले लिखवा दे किताब से, या किताब के अनुसार चालू कर दे। अच्छा, ये भी सब है। ठीक है, तो ये कोई निर्भर नहीं रहता बाबू, कहीं से पूछ सकता है, पूछ सकता है, पूछा भी है। हाँ हाँ हाँ, ना ना ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ना ना, इसमें ऐसा नहीं है। देखो, संबंध और फलन, ठीक,
ध्यान देना। पहले इसमें हमें क्या क्या पढ़ाना है, पहले हम वो लिख दें, उसके बाद की बात हम करेंगे, ठीक है ना। देखो, इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि संबंध किसे कहते हैं या संबंध क्या होता है, कैसे इसको परिभाषित करते हैं, पहले ये बताएंगे, ठीक। दूसरा हम आपको ये बताएंगे बाबू मेरे कि इसका प्रांत क्या होता है, प्रांत क्या होता है, या परिसर क्या होता है, परिसर क्या होता है, या सहप्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बाबू आपसे कि सर संबंध के प्रकार, ध्यान देना, संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। संबंध के प्रकार में हम लोग अध्ययन करेंगे कि रिक्त संबंध किसको कहते हैं, नल रिलेशन कहा जाता है, रिक्त संबंध, ठीक है, रिक्त संबंध, ठीक है। दूसरा हम विचार करेंगे कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि तत्समक रिलेशन क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है, तत्समक संबंध क्या होता है। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे तत्समक के बाद कि सर स्वतुल्य संबंध क्या होता है, रिफ्लेक्सिव बोला जाता है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बाबू कि सममित संबंध क्या होता है, सममित संबंध क्या होता है, इस पर भी आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे। और उसके बाद हम लोग विचार करेंगे सममित के बाद कि संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है। उसके बाद हम लोग विचार करेंगे बाबू संक्रामक के बाद कि तुल्यता संबंध क्या होता है, इक्विवेलेंस बोला जाता है, तुल्यता संबंध क्या होता है, इस पर विचार विमर्श करेंगे। यानी अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 1 का 1.1 के सवालों को सॉल्व करने के लिए इतने कंसेप्ट यदि आपको पता है तो आप कोई भी सवाल 1.1 का हल कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 1.1 के लिए ये हमारा थ्योरी हो गया, संबंध के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, प्रांत परिसर सहप्रांत आपको पता होना चाहिए, और संबंध के प्रकार टाइप ऑफ रिलेशन में एम्पटी रिलेशन पता होना चाहिए, यूनिवर्सल पता होना चाहिए, आइडेंटिटी पता होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव पता होना चाहिए, सिमेट्रिक पता होना चाहिए, ट्रांजिटिव पता होना चाहिए, और लास्ट में इक्विवेलेंस तक बताने के बाद 1.1 हमारा समाप्त हो जाएगा। हाँ कह सकते, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में हम आगे बात करेंगे कि बाबू मेरे संबंध क्या होता है, संबंध के बारे में हम चर्चा करते हैं। सुनो, संबंध, देखो संबंध, पहले बात सुनो, संबंध जो है ये तो आपको पता होना चाहिए कि संबंध रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं ये दैनिक जीवन में हम कहते हैं रिलेशन क्या होता है, संबंध क्या होता है। तो अगर हम दैनिक जीवन में अपने रिलेशन को समझना चाहें तो पहले बात समझिए। देखिए अगर हम बात करते हैं तो हम रिलेशन का अर्थ क्या लगाते हैं कि सर यदि माता पिता के बीच में जो होता है वो एक संबंध होता है कि नहीं होता है। हम कहेंगे कि भाई और बहन के बीच में जो होता है क्या होता है, बोलो, एक संबंध होता है। पति पत्नी के बीच में जो होता है वो क्या होता है, एक संबंध होता है कि नहीं होता है। पुत्र और पुत्री के बीच में जो होता है क्या होता है, संबंध होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हमें संबंध का अर्थ समझना हो तो हम संबंध का अर्थ ये लगा सकते हैं कि सर ये हमारे पास संबंध हो गया। माता पिता के बीच में जो होता है एक संबंध होता है, भाई बहन के बीच में एक संबंध होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में एक संबंध होता है। तो ये संबंध का अर्थ बताता है। अब मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें संबंध के बारे में तब ध्यान दीजिए। देखो ए बराबर मान लो तुम्हारे पास दिया गया है 1 2 3 and 4
और बी बराबर तुम्हारे पास दिया गया है क्या, 179 ले लेते, ये दिया गया। और तब आपसे कहेगा कि संबंध को आर से डिनोट करते हैं, आर बताइए क्या। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आर जो होता है ए क्रॉस बी होता है। क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। अगर हम ए का वैल्यू लिखें तो बाबू मेरे 1 2 3 और 4 हो जाएगा, गुना बी का वैल्यू देखें तो 1 7 हो जाएगा, 1 7। अब यहां से अगर हम हल कैसे करते हैं तो आप इस बात को जानते होंगे कैसे, कि सर 1 का 1 के साथ संबंध बन गया। फिर बोलिए 1 का, हाँ 1 का 9 के साथ। चलिए प्रिंस खड़ा होइए तो बोलिए और क्या क्या संबंध बनेगा, 2 का 1 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 9 के साथ। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। चलिए आप बताइए तो बाबू, 3 का 1 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 9 के साथ। चलिए बहुत बढ़िया। आप बताइए तो बाबू, 4 का 1 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 9 के साथ। बताइए समझ में आया कि नहीं, क्लियर है ना। बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए बराबर मान लीजिए कि हमारे पास दिया गया है ए, ई, आई, ओ और ई, ठीक है, ए बराबर दिया गया। बी बराबर ले लेते बाबू, क्या दिया गया है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। और तब पूछेगा कि रिलेशन बताइए कि रिलेशन क्या क्या होगा, ठीक है। आप बताओ तो प्रिंस क्या क्या बनेगा, A1 A2 A3, उसके बाद E1 E2 E3। बहुत बढ़िया। चलिए आप बताइए, I1 I2 I3। चलिए और बोलिए, O1 O2 O3। चलिए बगल में जी, U1 U2 U3। कोई दिक्कत किसी को, ठीक है बैठिए। अब यहां से एक और तरह से सवाल पूछता है, ए बी दे देगा, पूछेगा नंबर ऑफ ए क्रॉस बी बताइए या नंबर ऑफ आर बताइए क्या होगा। ए क्रॉस बी को ही आर कह रहे हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है तो आप क्या कहोगे, बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, क्या है। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि इस तरह से भी सवाल पूछेगा। ए बी देकर और डायरेक्ट पूछ दे कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो याद रखिए फॉर्मूला ही बन जाता है नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ ए में कितने एलिमेंट है बताओ, 5। नंबर ऑफ बी, बी में कितने एलिमेंट है, और 5 3 जा, देखो 15 आ गया कि नहीं आ गया। तो सवाल घुमा कर भी पूछ देता है। कैसे पूछेगा देखो, ए बराबर 178 और नंबर ऑफ बी कह दिया, नंबर ऑफ बी मान लेते हैं कि 10, ठीक, नंबर ऑफ बी 10। और तब कहेगा कि बताइए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना होगा, ठीक। अब जिनको ये पता है कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है क्या, कि नंबर ऑफ ए गुना नंबर ऑफ, ये ना होता है जी, बोलो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इजकल टू नंबर ऑफ ए, क्या गो है नंबर ऑफ ए में 3, और नंबर ऑफ बी क्या गो है 10। देखो बी बराबर 10 ये अलग मामला है, और नंबर ऑफ बी बराबर 10 ये अलग मामला है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर बी के अंदर टोटल एलिमेंट क्या गो है 10 गो है, इसका मतलब है कि बी के अंदर मात्र एक ही एलिमेंट है जिसका नाम है 10। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब 10 थी आई 30, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। हाँ क्या बाबू, देखो ये, हाँ देखो b बराबर 1 2 3 4 5,
AEIOU, ठीक है। अब यहां पे अगर हम नंबर ऑफ बी पूछेंगे तो क्या कहोगे सर? 10। यानी नंबर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि बी के अंदर टोटल एलिमेंट 10 गो है। हाँ, डायरेक्ट लिख दिए हैं। अगर एन के साथ बी लग गया तो उसको पढ़ेंगे नंबर ऑफ बी, और नंबर ऑफ बी का मतलब बी के कितने टोटल एलिमेंट है, तो 10 गो है। आए समझ में? मान लो अगर तुम्हारे पास इस तरह से सवाल रहता, मान लो कि ए बराबर 1 2 7 3 और हम ये पूछते नंबर ऑफ ए बताओ क्या है, क्या वो है? 4। अगर मान लो हम ये कहते कि बी बराबर 1 6 2 4 0 -1 -2, ठीक, और तब पूछते कि नंबर ऑफ बी बताओ। आ गया समझ में? तो नंबर ऑफ बी का मतलब क्या हुआ कि उसमें टोटल एलिमेंट क्या वो है, और बी का मतलब हुआ कि कौन कौन एलिमेंट है। नंबर ऑफ बी टोटल संख्या बताएगा और बी क्या बताएगा, कौन कौन एलिमेंट है। तो बताओ, 2 गो बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही पे रहने देते हैं, ठीक है ना। कल इसके बाद की बात करेंगे। धन्यवाद।